हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कहाँ पर है, तो ये हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आपके टेक्स्ट बुक में जरा आ जाइए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस में हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज करके ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो 5th है ना, उनको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखो आपको सारी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, सब कुछ आता रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, तो फिर आप ये एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान से समझना है, और मेरे पढ़ाने के बाद आप जरूर अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तभी आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना मतलब क्वेश्चन बताने के पहले जो हमने सारी प्रॉपर्टी सीखी थी उसका रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या करना होता है, इन्वर्स करना होता है, आप जानते ही हो। जो ऊपर है उसको नीचे पहुंचा दो और जो नीचे उसको ऊपर कर दो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, बी और सी को इंटरचेंज करते हैं। देखो बी और सी मतलब क्या, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। तो इन दोनों को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वही हो जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता था, हम प्लस करते थे। जैसे यहाँ पे बी है ना, तो बी को ऊपर ले जा करके हम लोग प्लस कर देंगे, इस तरीके से। याद है ना आप लोगों को, यानी न्यूमरेटर को ऊपर ले जा करके प्लस कर देने का। फिर कंपोनेंडो में हम, अच्छा कंपोनेंडो तो ये है। डिविडेंडो में हम क्या करते थे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, माइनस करते थे। यानी न्यूमरेटर ऊपर लेकर के जाने का और माइनस कर देने का। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। देखो इस तरीके से, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से a माइनस बी और यहाँ पे c माइनस डी, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये रहा हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल दिया गया ना उसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, x। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो सॉल्यूशन, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो हम लोग ना यहाँ पे क्या करने वाले हैं जानते हो, बताती हूँ, रुको सोचने दो। हाँ, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना होगा। जैसे देखो इधर क्या है, इधर पहले आप इसमें देखो, इधर क्या है बच्चे लोग, देखो 12x माइनस 20x बराबर, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ आ सकता है, 12x माइनस 20 आ सकता है क्या। तो कैसे आएगा बताऊं आप लोगों को, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो मेरे पास है ना 3x माइनस 5, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर 12x माइनस 20 यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो आपको थोड़ा ना समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो 3x माइनस 5 है ना, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देखो, 4 3 12x, फिर 4 5 20, आया कि नहीं। यानी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, न्यूमरेटर में ना 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इधर जरा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 8x प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, बाकी इसमें आप देखो 8x प्लस 12, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3। अब इसके प्लेस पे क्या 8x प्लस 12 आ सकता है। तो देखो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2x प्लस 3 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ सकता है ना, 4 2 8x हो जाएगा, 4 3 12, देखो 8x प्लस 12 आ गया। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में ना 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो देखते रहो बस आप। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5, इसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट 2x प्लस 3, ठीक है।
अभी क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, चलिए ना बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, यानी ऊपर तो वही रहेगा x² प्लस 12x माइनस 20, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे ना, इस ब्रैकेट में करने का मतलब क्या है, दोनों टर्म्स में होगा 4 3 ज़ा 12x और 4 5 ज़ा 20। ठीक, इधर देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही आएगा x² प्लस 8x प्लस 12, और नीचे बोलो क्या आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8x और 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अभी हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखो इसी चीज़ को हम लोग और छोटा करेंगे। और छोटा कैसे हो सकता है, तो देखो इसमें हमें ना अगर हम कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो यहाँ पे जाकर के अगर कंपोनेंटो लगाएंगे ना तो ये तो ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब और यहाँ पे ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा। हमें तो इसको छोटा करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, डिविडेंडो। डिविडेंडो लगाने से क्या होगा, यहाँ पे ना कैंसिलेशन होगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिविडेंडो, बस आप देखते जाओ, डिविडेंडो में माइनस करना होता है ना, याद है ना। तो देखो यहाँ पर आएगा x² प्लस 12x माइनस 20, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिविडेंडो, भूलना मत। ठीक है, डिविडेंडो में माइनस करना होता है, कंपोनेंडो में जोड़ना होता है। ठीक है, नीचे क्या आएगा, हाँ नीचे का तो आप जानते ही हो 12x माइनस 20, फिर यहाँ पर देखो ये जाएगा ऊपर और माइनस हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 12, फिर इसमें से हमें माइनस करना होगा किसको, 8x प्लस 12 को माइनस करना होगा। चलो जी कर देते हैं, 8x प्लस 12। ठीक है, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, तो 8x प्लस 12। अभी क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग हटाएंगे, तो चलिए जी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 12x माइनस 20, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस 12x आएगा, माइनस माइनस मिल करके इधर हो जाएगा प्लस 20, और नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे 12x माइनस 20। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर x² प्लस 8x प्लस 12, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, माइनस 8x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा, और नीचे वही आएगा 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो इधर देखो 12x माइनस 12x, चलो जी कैंसिल कर दो, फिर माइनस 20 प्लस 20, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा प्लस 8x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 12, ये सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो गया। बचता क्या है, x² ये, और इधर x² अपॉन 8x प्लस 12। ठीक है, चलिए मैं इसके आगे का यहाँ पे करती हूँ। देखिए बच्चों, जो कुछ बचा हुआ था वो मैंने उधर लिख लिया है। देखो x² ऊपर बचा था लिख दिया, और नीचे 12x माइनस 20। ठीक है, फिर इस साइड देखिएगा x² और फिर नीचे 8x प्लस 12। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा और फिर इसके आगे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको बताती हूँ क्या लिखना होगा, आपको ऐसे करके लिखना होगा, लेकिन इससे पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, तो फिर x² भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि इधर तो 0 ही आएगा बराबर, और फिर नीचे क्या आएगा, देखो 12x है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई x के प्लेस पर हमने क्या लिया, 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर। देखो इधर 0 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 20, तो यहाँ पे आएगा 0 अपॉन माइनस 20, यही आएगा ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बोलो ये मैं पूरा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ तो इधर ऊपर 0 आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, तो 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 अपॉन 12, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि इस साइड भी क्या आ गया बच्चे लोग, 0 आ गया है ना। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो मतलब इक्वेशन है ना वो एकदम सही है, क्योंकि जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो इस साइड भी 0 आया, इस साइड भी 0 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। यानी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो आपको कैसे लिखना है, जब भी ऐसे x² करके आए ना तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है,
और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, रुको बताती हूँ कौन से पेज नंबर पे तो मैंने देखा था, हाँ पेज नंबर 69 पे 68 पे देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो में जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, देखो आप देखिएगा वहां पे जब आप सॉल्व करते करते जाओगे ना, पेज नंबर 69 पे देखो 6x² करके हमको कुछ मिला है, तो उसके आगे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर वही बात बताई गई है कि x का वैल्यू 0 रहेगा तब ये इक्वेशन एकदम क्या है, सही है, ठीक है। और फिर उसके आगे इन्होंने क्या लिखा है कि x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हो सकता है ना, क्योंकि जब हमने 0 पुट किया तो दोनों साइड इक्वल आया, बराबर। तो ये बात आप लोगों को लिखनी है जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो चलो लिख दिया जाए, याद रखिएगा जब भी x² करके आना तो आपको लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस इज ट्रू, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 is the solution of the given equation, ठीक है, is the solution of the given equation। देखो इसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो, बस यही स्टेटमेंट है, ये x² आया ना तो आपको ऐसे ही लिखना है बस, ओके, ज्यादा चिंता मत कीजिए, ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे आपको एक और बात लिखनी है कि अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ x विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर x² भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, देन x² विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो ये लिखना पड़ेगा, हम लोग ना इसको सॉल्व करने के लिए x² से दोनों साइड में ना डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग, अब इसके आगे का आपको समझ में आएगा, मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमने 0 लिया, यहाँ पे पुट किया तो दोनों इक्वेशन मतलब इस साइड और इस साइड दोनों सेम टू सेम आया, इसीलिए हमने क्या बोला कि x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या बोला कि अगर x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो फिर x² का वैल्यू भी 0 नहीं होगा, तो फिर अभी आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय x², ठीक है। x² से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में ना डिवाइड कर देंगे। अच्छा, डिवाइड करने का मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो x² है ना ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास x² है, अगर मैं इसको x² से डिवाइड करूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये जो x² है ना ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और नीचे क्या आएगा 12x माइनस 20 आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, एक स्टेप मैंने हटा दिया है, चाहो तो करके भी बता सकती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो वो भी बता दूंगी, बता दूँ, चलिए बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x² काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि रहने दूँ, पर देख लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, x² से हम डिवाइड करेंगे, और इस साइड भी यही होगा x² अपॉन 8x प्लस 12, इसको भी हमें डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा स्टूडेंट, x² से, ठीक है। चलो पूरे स्टेप्स आप लोग देख लो ना, आधे अधूरे क्या देखोगे। चलो जी, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, x² आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर भी सेम वही काम हम लोग करेंगे, 8x प्लस 12 इंटू में कन्वर्ट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर और x² आ जाएगा बच्चों नीचे, ठीक है। अब देखो x² से x² कैंसिल, यहाँ पर भी वही होगा, तो देखो अभी क्या मिला हम लोगों को, 1/12x माइनस 20 और यहाँ पर 1/8x प्लस 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी ये इतना ना डायरेक्टली लिखने वाली थी, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सारे स्टेप्स मैंने करके बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे का क्या करना है आप जानते ही हो, इसको इधर बुलाओ इसको उधर, तो जब ये इधर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 8x प्लस 12 और उधर जाने के बाद 12x माइनस 20। अब आगे क्या करना होगा, 8x को उधर भेजो, 20x को इधर और 20 को इधर, तो 12 प्लस 20 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 12x जब इधर जाएगा ये तो माइनस 8x, ठीक है। 12 और 20 कितना होता है, 22 नहीं रुको 32,
और इधर 12x में से 8x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 4x आ जाएगा, है ना। फिर 4 को इस साइड बुलाओ तो 32 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू x, कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 8 जा 32, है ना, 4 8 जा 32, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 8 मिला। चलो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 8, बराबर। तो देखो x के दो वैल्यूज आए हैं, पहला तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, रुकिए, x विच इज इक्वल टू 0 और x विच इज इक्वल टू 8 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल दिया है यानी कि x, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, देखो इसमें हमें क्या करना होगा ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, b और c को हम एक्सचेंज करते थे। तो यहाँ पर देखो ये b है और ये c है, तो इन दोनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आप उसको नोटिस करोगे ना अच्छे से, तो ये वाला जो टर्म है ना वो इस साइड है और ये जो है ना वो इधर है, ठीक है। आप देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को, तो हम इसको पहले वाले क्वेश्चन के जैसे पहले बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो, ओके। चलो अभी ये प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, 10x² प्लस 15x प्लस 63, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, तो ये जो 2x प्लस 3 है वो इधर आ जाएगा, आप जानते ही हो b और c को इंटरचेंज करना है ना। और इसके प्लेस पे क्या चला जाएगा, ये जो b था वो बन जाएगा c, यानी कि 5x² माइनस 25x प्लस 12 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर नीचे जो है वही रहेगा, यानी कि x माइनस 5 ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये 63 तो किसी भी कीमत पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 10x² प्लस 15x, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3 की जगह पे क्या 10x² प्लस 15x आ सकता है, सोचिए अच्छे से। तो कैसे आ सकता है बताऊँ आप लोगों को, हमें ना मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसमें ये जो 2x प्लस 3 है, अगर मैं इसमें 5x से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये आ सकता है। मल्टीप्लाई करके बताऊं क्या, देखो 5x इंटू 2x करूंगी तो 10x² हो जाएगा, 5x इंटू 3 करूंगी तो 5 3 क्या होता है 15, देखो 15x आ गया, यानी 10x² प्लस 15x आया कि नहीं। यानी हमें इसमें क्या करना होगा, 5x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। देखो इधर क्या है 5x² माइनस 25x, यहाँ पे क्या है x माइनस 5। तो अगर मैं x माइनस 5 में 5x से मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 5 में, तो जो ऊपर है ना वो आ सकता है। कैसे, देखो 5x इंटू x करेंगे तो 5x² आ जाएगा, देखो ये है, और 5x इंटू 5 करेंगे तो 5 5 से 25, यहाँ पे आ जाएगा 25x, देखो आया कि नहीं। यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग, देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हाँ सही है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5x से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/5x। अभी क्या, तो चलो मल्टीप्लाई करो ना, तो 10x² प्लस 15x प्लस 63, और नीचे क्या आएगा, तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से लिखना होगा पहले तो, और इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दो 2x प्लस 3, फिर उसके बाद विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1/5x लिखेंगे इंटू 5x² माइनस 25x प्लस 12, और नीचे क्या आएगा, तो x माइनस 5, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 10x² प्लस 15x
प्लस 63 और नीचे देखिएगा 5x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो 5x इंटू 2x, बोलो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 और x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, फिर 5x इंटू 3 करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और फिर यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x फिर प्लस 12 और नीचे क्या आएगा, देखो 5x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x इंटू एक्स करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अरे अच्छे से लिखूँ मैं, 5x स्क्वायर और 5x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25x। ठीक है, अभी हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होना चाहिए तभी तो कैंसिल हो पाएगा ना, यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी डिविडेंडो ही लगाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि कॉम्पोनेंडो लगा दो, तो अगर आपने कॉम्पोनेंडो लगाया ना तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, हमें इसको और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा करने की कोशिश करनी है, इसके लिए हमें इसमें डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा, ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर बचेगा ओनली 63, यहाँ पर भी बस 12 ही बचेगा अगर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तब। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर को ऊपर ले जा करके डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके माइनस कर देने का। तो देखो इधर 10x स्क्वायर पहले से है, फिर प्लस 15x प्लस 63। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 15x को। ठीक, और नीचे जो है वही रहेगा, यानी कि 10x स्क्वायर प्लस 15x, ये तो रहना ही है। और इधर देख लीजिएगा यहाँ पर भी ये ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, फिर हमें इसमें से माइनस करना है 5x स्क्वायर माइनस 25x और फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 5x स्क्वायर माइनस 25x। ठीक है, अभी क्या, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, चलिए हटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15x आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है वही रहेगा, नीचे क्या है 10x स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, चलो अब इस साइड देख लो, यहाँ पर भी ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर से यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 5x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस मिल करके इधर हो जाएगा प्लस 25x और नीचे भी वही आएगा। देखिएगा यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 5x स्क्वायर माइनस 25x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये देखिए प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल। यहाँ पे देखो ये देखो प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, फिर माइनस 25x प्लस 25x, ये सब कुछ हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है ना उसको हम इधर लिखते हैं। अब इसके आगे का सिंपल है, देखो इधर बचा है 63। ठीक है, 63 अपॉन में देखिएगा 10x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 15x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या था 12 है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे लोग 12 और फिर नीचे ये देखो 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे हम क्रॉस मतलब इसको इस साइड बुलाएंगे, इसको उस साइड भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब ये उधर जाएगा तो ये 63 को ऐसे ही बाहर ही रहने दो, यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं सकता तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद ये 5x स्क्वायर माइनस 25x इस साइड आ गया और फिर उस साइड क्या आया, या फिर रुको यहीं पे ना हम लोग कुछ और करते हैं, सोचने दो, है ना, थोड़ा और छोटा बना देते तो ये और इजी हो जाता। रुको मैं बताती हूँ, ऐसे मत करो, क्या करेंगे, देखो ये 63 को आप ऐसे रहने दो, फिर इसमें देखिएगा इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या,
तो देखो ये 10x² है प्लस 15x है, दोनों जगह x है ना, तो x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाकी इन दोनों में 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो 5 2 क्या होता है 10, यानी कि यहाँ पे 2x आ जाएगा। समझे ना कैसे, देखो यहाँ से एक x को बाहर ले चुके हैं, इधर 5 को बाहर ले लिया, तो 5 2 क्या होता है 10 होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2x आएगा। देखो अगर मैं इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो वापस से क्या आ जाएगा 10x² आ जाएगा। देखो 5 2 10, x इंटू एक्स करने पे x², ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, 5 3 क्या होता है 15, और ये x तो बाहर जा चुका है, रहने दो, तो यहाँ पे क्या है 2x + 3। इधर भी ऐसा ही कुछ करने वाले हम लोग, इसमें से भी ना जो 5x है ना इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो 5 बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे 1x बचा। और इधर देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, x तो बाहर जा चुका है, 5 5 क्या होता है 25, ठीक है। अभी क्या, ये जो 5x है ना इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब ये कैसे कैंसिल होगा, तो दोनों साइड में अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फिर ये कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5x, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 5x से मल्टीप्लाई करने पे ये कैंसिल कैसे होगा। देखो मान लो मेरे पास ऐसा है 1/5x, तो अगर मैं इसमें 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, होगा ना। तो सेम चीज यहाँ से ये जो 5x है ना दोनों जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ठीक है, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ओके। तो ऐसे चलेगा, आप डायरेक्टली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 5x यहाँ से कैंसिल हो चुका है, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या 2x + 3, और इस साइड क्या बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा x - 5, ये 5x यहाँ से जा चुका है, ठीक है। अभी क्या, चलो अब इसको इस साइड बुलाते हैं, इसको उस साइड भेजते हैं, ठीक है। तो 63 को ऐसे रहने दो, इधर आ जाएगा x - 5, और जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2x + 3 करके हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 63 × x करेंगे तो 63x यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो फिर से, तो 5 3 15, 1 आया, 5 6 30 31, 315 यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो हमें यही मिला, 5 3 15, 1 आया, 5 6 30 और 31। यहाँ पे देखो 12 2 क्या होता है 24, यहाँ पे 24x आ जाएगा, 12 3 क्या होता है 36, ठीक। अभी क्या करना चाहिए, तो 24x को इस साइड बुलाओ, 315 को उधर भेज दो, तो 63x और 24x जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 36 जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब माइनस करो, तो 13 में से 4 गया तो कितना आएगा 9, 5 में से 2 गया तो 3। सही बोला ना मैंने, हाँ सही बोली हूँ। यहाँ पे x, और इधर क्या आएगा, दोनों को जोड़ो, 6 5 कितना होता है 5 5 10 1 11, 1 आया, 3 1 4 1 5, यानी कि 351 आ गया। अब 39 को उस साइड लेकर के जाते हैं, तो 351 यहाँ पे 39। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, कितने बार में कैंसिल हो सकता है, तो 13 से कैंसिल करें, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्या, 39 यहाँ पे 9 है ना, तो 9 9 से 81, इधर 1 आया, मतलब ये 9 बार में जा सकता है। देखो एक बार हम लोग कैंसिल करके देख लेते हैं, तो 9 9 से 81, 8 आएगा, 9 3 27, 27 + 8 कितना होता है 27, और 8 है ना, इसमें 3 जुड़ जाएगा, 30 5 35, यानी कि 351। देखो 9 बार में ये चला जाएगा, 39 में से 39, 39 9 से कितना हो जाएगा 351, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट, तो 9 मिल गया। हमें x का वैल्यू ही निकालना था ना, तो ये लीजिए हमने फाइंड कर लिया, x विच इज इक्वल टू 9, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, x विच इज इक्वल टू 9। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख देना कि x इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिख दूं मैं, चलो जी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x विच इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आंसर, देख लो। सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, तो हम इसमें फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे सुनो, ये जो पूरा टर्म है ना, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे a, और ये जो है ना ये पूरा एक्सप्रेशन इसको हम लोग b मानेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक। और इसमें हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं
बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक, तो देखो ये ए है ना, तो सबसे पहले ए को लिखेंगे, थोड़ा मैं यहाँ से लिखती हूँ वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो देखते रहो, 2x + 1 द होल स्क्वायर प्लस फिर 2x - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ये वाले ब्रैकेट में। फिर ये b है ना, तो b ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जानते ही हो आप लोग। तो प्लस होगा फिर क्या, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो ना, ये इसको 2x + 1 द होल स्क्वायर माइनस 2x - 1 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ऊपर हमने प्लस किया, नीचे क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, माइनस करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 2x + 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस करेंगे हम लोग, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 1 द होल स्क्वायर फिर माइनस 2x - 1 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर 17, 8 ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 17 इधर 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी क्या, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो चलिए हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2x + 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, तो फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2x + 1 द होल स्क्वायर माइनस 2x - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे से भी ब्रैकेट को हटाना है हम लोगों को, तो 2x + 1 द होल स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, देखो माइनस प्लस मिल करके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 2x + 1 द होल स्क्वायर फिर माइनस माइनस मिल करके इधर प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 2x - 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 25, आई थिंक यही आना चाहिए, 17 3 हाँ 25। ठीक है, फिर उसके बाद 17 में से 8 गया तो 9 आएगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, देखो प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस में है, माइनस 2x - 1 द होल स्क्वायर, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो 2x - 1 द होल स्क्वायर और ये माइनस में आया ना, माइनस 2x + 1 द होल स्क्वायर, 1 मिनट रुको, अच्छा ये नहीं कैंसिल हो सकता, हाँ ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, देखो ये और ये दोनों सेम है ना, 2x + 1 2x + 1 दोनों का स्क्वायर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बचेगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 2x + 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x + 1 द होल स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ प्लस करूँ तो फिर क्या आएगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो एक एक मिल करके क्या हो जाएगा, 2x + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे भी वही, देखो दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे आएगा 2x - 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पर 25/9। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, ये 2 से 2 को कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, बराबर। अभी जो स्क्वायर है ना, ये हम लोगों को हटाना है, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा, क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है, 2x + 1 द होल स्क्वायर और नीचे 2x - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, फिर ये भी रूट के अंदर आ जाएगा 25/9। ठीक है, अभी क्या देखो, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगी 5 हो जाएगा, इसको बाहर निकाला तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे का बताती हूँ, यहाँ पर बचा क्या है, देखिए 2x + 1 अपॉन 2x - 1 विच इज इक्वल टू 25 को रूट के बाहर निकालो तो 5 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, और 9 को रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे कैसे करना है आप जानते ही हो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 3 को इधर भेजेंगे तो 3 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2x + 1, फिर ये 5 है, जब उधर जाएगा ये तो
2x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6x और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर उसके बाद रुको, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10x और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अभी क्या करना होगा, तो 6 को उधर भेजते हैं और ये जो 5 है इसको हम इधर बुलाते हैं। 5 इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा और 6 एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर जोड़ो 8, इधर 10x में से 6x गया तो इधर 4x आ जाएगा। 4 को इस साइड बुला लो और इधर x कैंसिल करो। 4 2 ज़ा 8, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है 2, समझा ना। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दो। आंसर तो मिल चुका, हमें x का ही वैल्यू चाहिए था ना, निकाल लिया हमने। क्या मिला हम लोगों को, 2 मिला। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर x which is equal to 2 is the solution of the given equation। देखो आपको एक बात बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे। जैसे हमने ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, वैसे ही हम लोगों को फोर्थ भी करना है। देखो फोर्थ रूट वाला दिया है ना, तो ये रूट वाला देख करके डरने का नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो जहाँ पे प्लस भी हो और माइनस भी हो, बराबर, तो उसमें हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना है, आप ऐसे समझिएगा। जैसे इसमें देखो प्लस भी था माइनस भी था, वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मतलब हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें भी देखिएगा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, पहले इन्होंने माइनस दिया है फिर बाद में प्लस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 में ना अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो नहीं, कौन सा, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्लस को ऊपर करेंगे माइनस को नीचे करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे हमने इसको किया ना उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप इसको देखिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, जो सेम टू सेम इसी के जैसा ही करना है। देखिए बच्चों फोर्थ सब क्वेश्चन, तो इसमें भी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो याद रखना प्लस और माइनस जिसमें भी रहेगा ना उसमें हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी ही लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा पहले आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा क्या है, a है और ये क्या है, b है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी, और फिर पहले हम लोग प्लस करते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखिएगा इसको एक ब्रैकेट में करके लिखते हैं, और रुको 1 मिनट में लिखती हूँ, ऐसे करके रूट ओवर 4x प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, b को, ये जो b है ना इसको हम प्लस करेंगे। तो क्या दिया है, 4x प्लस 1, फिर माइनस क्या है, रूट के अंदर x प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इधर कर दो। फिर नीचे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसी चीज को लिख करके। तो यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 4x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो इसको, इस वाले ब्रैकेट को। देखिए यहाँ पर जो लिखा है हमने, रूट ओवर 4x प्लस 1 माइनस रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। तो जो हमने इस साइड किया मतलब वही हम इस साइड भी करेंगे, यानी 4 प्लस 1 हो जाएगा, 1 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, फिर इसी को हम लोग माइनस भी कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो ब्रैकेट है ना उसको हटाना है। चलो फिर हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ओवर 4x प्लस 1 फिर प्लस रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर प्लस रूट ओवर 4x प्लस 1 और फिर ये माइनस में है तो माइनस में रहने दो, रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे रूट ओवर 4x प्लस 1 फिर उसके बाद प्लस का साइन और यहाँ पे रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है। फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस रूट ओवर 4x प्लस 1 फिर माइनस माइनस मिल करके प्लस रूट ओवर x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 1 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5/1, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल हम कर सकते हैं। तो ये देखो प्लस रूट ओवर x प्लस 3 और माइनस रूट ओवर x प्लस 3 दोनों सेम टू सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा
रूट ओवर 4x प्लस 1, ये माइनस में ये प्लस में है ना, तो इन दोनों को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखो रूट ओवर 4x प्लस 1 और प्लस रूट ओवर 4x प्लस 1 दोनों सेम टू सेम है और दोनों के दोनों प्लस में है, यानी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर भी 1 है, तो एक एक मिलकर के क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 रूट ओवर 4x प्लस 1 हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा देखो, यहाँ पर रूट ओवर x प्लस 3, यहाँ पर रूट ओवर x प्लस 3, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक एक मिल करके इधर हो जाएगा 2 रूट ओवर x प्लस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पर 5/1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बराबर। अभी हमें करना क्या है, तो ये जो रूट है ना इसे हम लोगों को हटाना है। अब बताइए मुझे रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर होता था तो हम लोग स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर को हटा देते थे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो रूट है ना वो हट जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा, रूट ओवर 4x प्लस 1 और फिर यहाँ पर रूट ओवर x प्लस 3, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पर भी सेम 5/1 का हम स्क्वायर करेंगे। तो देखो स्क्वायर से ये रूट जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए 4x प्लस 1 नीचे x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 25 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, आप जानते ही हो, ठीक है। फिर अब मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर ले लो और x प्लस 3 को इस साइड। तो यहाँ पर अगर मैं 1 को इस साइड लूँगी तो 1 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 में होगा तो वही आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, और इसको उस साइड ले लेते हैं। तो 25 पहले से है और जब ये उधर जाएगा x प्लस 3 तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर 4x प्लस 1 लिखा मैंने, 25 का मल्टीप्लाई x में कर दो 25x हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो कितना आएगा, 25 3 ज़ा 75 है ना, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। फिर ये 4x को उस साइड ले लेते हैं और ये जो, अरे माइनस में आएगा क्या इसका आंसर, देख लेते हैं, वैसे रुको आने दो माइनस में ही, हमें क्या इसको इस साइड बुलाओ, तो ये माइनस 25x हो जाएगा। फिर 75, 1 उधर गया तो माइनस में, माइनस करो 4x माइनस 25x तो माइनस 21x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 74, ठीक है। 75 माइनस 1 करेंगे तो 74। अब उसके बाद इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो इसका आंसर तो माइनस में आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। रुको मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की है, ये देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इधर 1 आना चाहिए था ना, 4 प्लस 1 और यहाँ पे 4 माइनस 1 आना चाहिए था, ठीक है। इसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गड़बड़ सब हो रहा था। अब बोलो इधर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आगे आ जाइए, चलिए ये हो गया ना, तो 9 कहाँ पर, यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, इधर आ जाएगा 9 और इधर 25। चलो अब इसके आगे हम करते हैं, ठीक। तो ऐसी मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, मैंने गलती से लिख दिया था। चलिए देखिए 9 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 9 4 ज़ा 36x हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे 25 इंटू x करेंगे 25x, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। फिर उसके बाद 25x को इस साइड बुला लो तो 30x माइनस 25x और फिर यहाँ पर 75, 9 को उधर भेजो तो माइनस 9 हो जाएगा। माइनस करो, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, 11x और यहाँ पे 75 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 इधर से गया और 4 उधर से, यानी कि 66 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 11 को उधर भेज देंगे तो 66/11, तो कैंसिल करो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि x विच इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 5th सब क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर देखो 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, फिर इसके नीचे ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 है ना, इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
2x प्लस 3 द होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? देखो अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगी a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो फिर यही आएगा। देखो जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब क्या, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब क्या, देखो 2 इंटू a मतलब 2x और b यानी क्या 3, मल्टीप्लाई करो 2 2 सा 4 4 3 सा 12 यानी कि यहाँ पे 12x आ जाएगा। फिर उसके बाद b का स्क्वायर आता है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो देखो जब हमने इसको एक्सपांड किया तो हमें क्या मिला 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, यानी कि इसके प्लेस पर क्या मैं ये लिख सकती हूँ है ना। तो चलो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और नीचे इसके प्लेस पे क्या लिखना है बताया था ना 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ मत करना, ऐसे ही इसको रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो डिविडेंडो वाली। क्यों, क्योंकि जब हम डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो ये और मतलब ये जो है ना ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय डिविडेंडो, ठीक है, बाय डिविडेंडो। तो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी जब आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, देखो 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और फिर नीचे अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, तो सुनो आपको बताती हूँ। डिविडेंडो जब हमने लगाया तो क्या होगा, ये जो b है ना, देखो ये आपका a है, ये पूरा a है, और ये क्या है b। तो पहले हमने a को लिख दिया, फिर हम क्या करते हैं जो नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर रहता है उसको ले जा करके माइनस करते ना, तो इसको ऊपर ले जा करके हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आप जानते ही हो 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा 61, तो 61 लिखना, 36 ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा, नीचे आएगा 36 ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर ये बचेगा 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और नीचे 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो 2 यानी कि 25, और यहाँ पे 36, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इसे हमें हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये आएगा रूट के अंदर द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, ये रूट के अंदर 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 36, ठीक है। अभी स्क्वायर से ये जो रूट है इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 4x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। आप जानते ही हो क्योंकि 6 6 36 होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होगा, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब 6 को इधर बुलाएंगे और ये जो 2x प्लस 3 है इसको उस साइड भेजेंगे, तो जब 6 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा है ना 4x प्लस 1, और फिर इधर 5 पहले से है, और जब हम इसको इस साइड लेकर के जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 सा क्या होता है स्टूडेंट 24x आ जाएगा, 6 1 सा 6, यहाँ पर देखिए 5 2 सा 10x और 5 3 सा 15, ओके। अब 10x को इस साइड बुला लो तो फिर क्या होगा देखो बताती हूँ, 24x इसको इधर बुलाओ माइनस 10x हो जाएगा, और 6 को उधर भेजेंगे तो -6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा -6। अब माइनस करते हैं, 4 में से 0 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे 14x आ जाएगा, और 15 में से 6 गया तो 9। अब 14 को उस साइड लेकर के जाओ तो क्या हो जाएगा अपॉन में, यानी कि 9/14, ये x का वैल्यू हो गया, तो क्या लिखेंगे x विच इज इक्वल टू 9/14 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। of the given equation,
समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको लिखो, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 6th सब क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 6th सब क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाना होगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा, इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो लगाने से क्या होगा, ये जो प्लस वाला टर्म है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये चला जाएगा ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा। क्योंकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखा था, उसमें क्या होता था, ऊपर प्लस रहता था, नीचे माइनस रहता था। आप जाकर के देखो, है ना। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले इसमें इन्वर्टेंडो लगाओ, ऊपर नीचे कर लो, और फिर उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो जब इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यानी कि 3x माइनस 4 द होल क्यूब, ये ऊपर गया ना, तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, तो ये जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 4 द होल क्यूब माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम 189 जाएगा ऊपर, और जो 61 है ना स्टूडेंट, वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ ना। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो जब हम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बताइए क्या होगा, ऊपर ले जाकर के मतलब हम प्लस करेंगे और फिर नीचे ले जाकर के माइनस करेंगे। समझता है ना आप लोगों को क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, एक तो a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना, इसको हम लोग a मानेंगे और ये b है, तो हम क्या करेंगे, ये जो b है इसको ऊपर ले जाकर के प्लस कर देंगे, और फिर जो हमने ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, पहले जो दिया उसको लिखो, 3x माइनस 4 द होल क्यूब प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसको ऊपर ले जाकर के प्लस करना। ओके, तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, 3x माइनस 4 द होल क्यूब माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4 द होल क्यूब प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, और फिर 3x माइनस 4 द होल क्यूब, फिर माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम 189, 61 ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग इधर माइनस कर देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, ये जो ब्रैकेट दिया गया ना, इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, चलिए हटा देते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, मतलब ये भी सब ब्रैकेट्स को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 3x माइनस 4 द होल क्यूब प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन, और फिर 3x माइनस 4 द होल क्यूब माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ से भी ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, तो 3x माइनस 4 द होल क्यूब प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 3x माइनस 4 द होल क्यूब, फिर माइनस माइनस मिलकर के इधर प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 189 प्लस 61, तो 9 1 कितना होता है 10, 10 का 0 1 आ गया, फिर 8 6 14 115। ठीक है, 1 आया, यानी कि 250 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, और इधर 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि 128 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ये देखो x प्लस 1 द होल क्यूब माइनस में 1 प्लस में, तो कैंसिल कर दिया। ये देखो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 4 द होल क्यूब प्लस 3x माइनस 4 द होल क्यूब, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो इन दोनों को जोड़ने पर यह आ जाएगा 2, फिर 3x माइनस 4 द होल क्यूब। ठीक है, और नीचे देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम टू सेम है ना, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 द होल क्यूब। और यहाँ पर देखो इसको कैंसिल करो, 2 से किया जाए तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे क्या होगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 125/64,
ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 को हमने कर दिया है कैंसिल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए ये जो क्यूब है ना, इसे हमें हटाना पड़ेगा। अब क्यूब हटाने की, देखो जैसे स्क्वायर रहता था तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। वैसे ही अगर यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब हटाने के लिए हमें क्या लेना होगा, तो क्यूब रूट लेना होगा। ठीक है, चलो अभी क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड का। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे तो देखो ये ऐसा होगा, ये ना क्यूब रूट के अंदर आएगा। क्यूब रूट कैसा होता है आप जानते हो, रूट बनाने का और इधर लिखने का 3, पता है ना। स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं लिखना होता, लेकिन क्यूब रूट में लिखना होता है, इधर 3 लिखना होता है। ठीक है, वैसे ये नहीं लिख करके दिखाया तो भी चलेगा, पर हम लिख देते हैं, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, मतलब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये 3 यहाँ से हटा करके और फिर इसको आगे कर सकते हो। मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, वो अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा एक एक करके बता रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो ये पूरा जो है ना, इसको हम लिख देते हैं 3x - 4, कहाँ गया, x + 1 द होल क्यूब। यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं और 3 को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ठीक, चलिए अब इस साइड आ जाइए। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ क्या दिया है, 125, और यहाँ पर 64 है। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए ये जो क्यूब है ना, इससे ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3x - 4 और नीचे x + 1। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा अब बताओ इधर क्या आएगा, तो देखो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, बताइए कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आए, सोचिए सोचिए, है ना। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं ना तो क्या आता है, 125 आता है। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा, तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 मिले। सोचो सोचो अच्छे से, 4 है ना, 4 का क्यूब करके देखो, 4 4 से 16, 16 4 से 64 होता है ना। 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करके देखो, 4 4 से 16, 16 4 से 64, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 को इधर लेना, x + 1 को उधर लेना। तो 4 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 × 3x - 4, और 5 जब ये इधर जाएगा तो x + 1 करके हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12x -4 4 से 16, फिर 5 × x करेंगे 5x, 5 + 5 1 = 5, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या, यहाँ पर देखो 12x, 5x को इधर बुलाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये 5 16 को उस साइड भेजेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, और 12x में से 5x को घटाओ, बोलो जल्दी से कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा ना, क्योंकि 7 5 12 होता है। मतलब यहाँ पर 7x आ जाएगा, और 16 और 5 कितना होता है, 21, 21 ही तो होगा। ठीक है, फिर x विच इज इक्वल टू 7 को उधर भेजो तो 21/7 कैंसिल करो, 7 3 = 21, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 3 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली कि x विच इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन सही लिखा है ना, काफी बड़ा टी लिख दिया मैंने तो। solution of the given equation। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है ना। तो 4th क्वेश्चन के, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आपने देखा ही कि सबके सब अलग अलग तरीके से सॉल्व करना था। तो ये आपको कब अच्छे से आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसके PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, और मतलब और कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी प्रैक्टिस सेट का तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो इसके सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चैप्टर का है, चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो। ओके, तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।